गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों की संचरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, ये एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अनोखा है। अगर इसको समझ लोगे, ठीक है, कठिन नहीं है, समझा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इसको समझते हैं बच्चों की है क्या, व्हाट इज। सबसे पहले अगर इसको समझना है तो हमको, ठीक है, क्रिया रेखा को समझना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा, क्रिया रेखा को समझना पड़ेगा। अब क्रिया रेखा क्या है समझने की कोशिश करो। सपोज दैट बच्चों कि एक फोर्स, ठीक है, किसी भी बिंदु पर एक बल जो है हम मान लेते हैं F ऊपर की ओर लग रहा है। कोई एक बिंदु है, उस पर एक बल ऊपर की ओर लग रहा है। हम अगर क्रिया रेखा की बात करें तो एक इमेजनरी लाइन, ठीक है, एक लाइन हम खींचें जो कि इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ खींचे, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी क्रिया रेखा कहलाएगी। और इस क्रिया रेखा में हम इस बल को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, हमको सेम प्रभाव मिलेगा, हमको सेम प्रभाव मिलेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है। समझो बात को। ये है बल जो बिंदु ए पर लग रहा है, F लग रहा है। अब अगर इस लाइन को ऊपर और नीचे हम वर्चुअली डॉटेड लाइन से बढ़ा देते हैं तो जो रो रेखा ये इनफाइनाइट तक जा सकती है बेटा, और ये भी इनफाइनाइट तक जा सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बॉडी वहां तक होनी चाहिए। ये हो गया क्रिया रेखा। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस की बात करें तो जैसे कि मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स हमने P लगा दिया, ठीक है, एक फोर्स हमने P लगा दिया। अब बॉडी कैसी है, ये एक बॉडी है। बॉडी किसी शेप की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक बॉडी है और इस बॉडी पे क्या है, एक फोर्स P लग रहा है कहीं पे भी। अब अगर हम इसकी क्रिया रेखा बनाएं, ठीक है, तो क्रिया रेखा कैसे बनाते हैं अभी अभी सिखाया हमने कि इसी लाइन के पैरेलल, सॉरी, इसी लाइन को दोनों तरफ बढ़ा दो, ठीक है, जहां तक भी बढ़ाना हो। तो ये क्या है, इसकी क्रिया रेखा, ये क्या है, क्रिया रेखा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या बोलता है बच्चों कि यदि हम किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी बल को उसकी क्रिया रेखा में कहीं भी शिफ्ट कर दें, उसकी क्रिया रेखा में कहीं भी शिफ्ट कर दें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम मान सकते हैं। परिभाषा भी पढ़ सकते हैं यहाँ। यदि एक बल किसी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर लग रहा हो तो उस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी भी अन्य बिंदु पर लगा हुआ माना जा सकता है, यदि यह अन्य बिंदु पिंड से दृढ़ता पूर्वक संबंध हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम यहां मानोगे ना भैया, पिंड के अंदर की बात होती है। दूसरी चीज, अगर हम इसका एक बढ़िया उदाहरण लें तो मतलब ये है कि इसी बल को, अगर यही बॉडी है, ठीक है, यही बॉडी है, चलो वही बॉडी है, और ठीक है, और ये वही लाइन ऑफ एक्शन भी है, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन में अगर हम इस बल को किसी दूसरे बिंदु पे लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ए पे लग रहा था, यहाँ हम एक कोई बिंदु बी मान लेते हैं और इस बिंदु पे उसी दिशा में फोर्स लगा देते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का सिद्धांत। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का सिद्धांत पढ़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं, आपको पता ही है कि हम बिना एग्जाम्पल के कोई बात नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि, ठीक है, रिजल्ट में कोई अंतर ना आए। देखिए प्यारे बच्चों, एक बॉडी है, ठीक है, या फिर ये कहें, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जो कि इस सरफेस पे रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक जगह से उठा के, हमको उठाना नहीं है, एक जगह से हमको दूसरे जगह ले जाना है। सपोज दैट हमको यहाँ पे ले जाना है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि जैसे यहाँ पे हम कोई बल लगा रहे हैं P, तो धकेलेंगे तो
इसके धकेलने के कारण क्या होगा, ये इधर से जाके इधर पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यही फोर्स हम इधर से न लगा के इधर से खींचेंगे तो भी इसका वही रिजल्ट मिलेगा। इसी बॉडी को हम दूसरी बार भी बना लेते हैं और इस पे भी समझने की कोशिश करिए आप लोग कि हम क्या कर रहे हैं। इधर से इसको खींचने की कोशिश करें तो भी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा कि बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएगी। लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन नहीं बदलना चाहिए। यानी कि क्रिया रेखा, उसी क्रिया रेखा पे कहीं भी बल लगा दो, इस पे तुम चाहे जितने पॉइंट ले लो भैया सेम रिजल्ट मिलने वाला। जैसे कि ये पहले यहाँ लग रहा है, फिर आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस बॉडी के अंदर होना जरूरी है। जैसे पहले में हमने इस पॉइंट पे लगाया, बाद में हमने इस पॉइंट पे लगाया, तब भी हमारी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गई। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी बॉडी हमारी सेकेंड प्लेस पे पहुंची और यहाँ से भी बॉडी हमारी सेकेंड प्लेस पे पहुंची। अब जैसे हम बता रहे हैं, ये कैल्सी है, इस कैल्सी को हमको क्या करना है, धकेलना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। चलो हमने इसको धकेलना स्टार्ट किया, बोले नहीं धकेलना नहीं है, खींच लेते हैं, तो हमने खींचना स्टार्ट किया। लेकिन इस धकेलने और खींचने में बस ये नहीं होना चाहिए कि फोर्स की क्रिया रेखा चेंज हो जाए। अगर क्रिया रेखा चेंज होगी तो उसके परिणाम जो है वो भी बदल जाएंगे, रिजल्ट अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे समांतर फोर्सेस के बारे में। आज के लिए बस यही है, ये चैप्टर लगभग आप लोगों का समाप्त हो चुका है। बार बार देखो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और ले लेंगे और जो भी होगा, एक वेरिग-नॉन्स थ्योरम जरूर बची हुई है, उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम समांतर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट हम वेरिग-नॉन्स थ्योरम को भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम यूनिट 2 पे मूव कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।